नमस्कार। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार आज दिन भर हम आपको दिखला रहे हैं कि बिहार की राजनीति में आज एक नया अध्याय जुड़ा है। इसलिए कि ये काफी महत्वपूर्ण दिन आज कहा जा सकता है बिहार की राजनीति में, जहां एक तरफ अमित शाह ने बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद और विधायकों को 2024 चुनाव के लिए रणनीति बताई है, वहीं पूरा महागठबंधन एक हो गया और पूर्णिया में ये बताने का प्रयास किया गया कि 2024 कैसे जीतना है, कैसे पूरे देश का विपक्ष एक होगा। सबसे ज्यादा खासियत रही लालू प्रसाद यादव ने अपने उद्बोधन में साफ कहा कि किसी भी तरह आरएसएस को एक बार फिर सत्ता में लाने नहीं देना है और पूरी तरह 2015 की तरह हराना है। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव के जब भी भाषण सुनते ही लोगों की तालियों से पूरा जो कार्यक्रम स्थल था वो गूंज उठा। हालांकि उस समय तक नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बड़े गौर से लालू प्रसाद यादव के उन भाषणों को सुनते रहे और उसका प्रभाव भी जनता पर देखते रहे। ये समझ में आ गया कि लालू प्रसाद यादव का आज भी बयान काफी महत्वपूर्ण है और लोग उनके बयानों को सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो बोलने की शक्ति है वो जनता को निश्चित तौर पर एक जोश या उत्साह दुगुना कर देती है। देखिए, जो पूर्णिया में किस तरह लालू प्रसाद यादव ने जनता से आग्रह किया कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो मुफ्त अनाज दिया जाता था, लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जैसे उनके घर से अनाज दिया जा रहा है। इन तरह के जवानों से वहां के लोग काफी ज्यादा अपने आप को सहायक महसूस करने लगे और महागठबंधन के तमाम नेता जो स्टेज पर बैठे थे उन्होंने भी धन्यवाद दिया। देखिए एक रिपोर्ट। खुशी हुई और ताकत मिला इलाज के बाद कि पूर्णिया के रंग भूमि मैदान में लाखों लाख की संख्या में आप एकजुट हुए हैं और यह एकजुटता इस बात को प्रमाणित करेगा कि भविष्य में जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, इसमें यह गठबंधन पक्का गठबंधन बांध करके तैयार है भाजपा को सफाया करने के लिए, आरएसएस को सफाया करने के लिए। आप सभी को याद होगा कि 14 में ही हमने ये घोषणा किया था कि अगले चुनाव में भारत रहेगा या भारत टूटेगा, और 8 वर्ष के बाद आप देख ही रहे होंगे कि क्या स्थिति हुई है। आज देश टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर पहुंच ही चुका है और आरएसएस और भाजपा कोई पार्टी नहीं, यह एक मुखौटा है आरएसएस का। और भाजपा आरएसएस घोर आरक्षण विरोधी संगठन ऑर्गेनाइजेशन है। जो आरएसएस है वही भाजपा है। इसको मुखौटा के रूप में हम लोग देखते हैं। देश में गरीबी, गुर्बत, लाचारी, बेबसी कगार पर पहुंचा हुआ है। तानाशाही बिल्कुल कम से कम पक्का ही हो चुका है। जो नरेंद्र मोदी आरएसएस जो चाह रहा है वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। किसी का सम्मान नहीं, सभी लोगों का अपमान, लोकतंत्र की हत्या और संविधान की उपेक्षा। और हम सब एक हो करके इसका मुकाबला करने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, हम एक रहेंगे, हम एकजुट रहेंगे तो हमारा भारत रहेगा। भारत को कोई तोड़ नहीं सकता है। अगर हम ढीले पड़ गए, अगर हम कमज़ोर पड़ गए तो बिल्कुल भारत के ऊपर कई एक तरह के कीटाणु सवार होंगे और आएंगे। इसमें आप लोग को मालूम होगा कि आपको याद होगा कि पूर्णिया के
रणभूमि मैदान से ये जो शंखनाद होने के लिए आप हम इकट्ठे हुए हैं, बिहार में ही आरएसएस के रथ को हमने रोका था बिहार वासियों के सहारे। बिहार जब जब करवट बदलता है तब तक देश के ऊपर इसका असर होता है। बिहार के करवट पर ही देश में हवा बदलता है, लोग अनुसरण करते हैं। इसमें भाजपा, ये जो आरएसएस है, गुरु गोलवलकर की पार्टी है। गुरु गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट उसमें लिखा है, दो खतरनाक बात लिखा है जो इनके जहन में है और उनके खून में है। उन्होंने लिखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर कोई दलित पहुंच जाए पूजा करने के लिए तो उसको मार के, जूते से मार करके उसको बाहर करो और रिजर्वेशन को समाप्त करना चाहिए और रिजर्वेशन को बदलाव करना चाहिए। रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। ये है असली रूप आरएसएस का और ये भाजपा जिसे कहते हैं हम लोग। आप सबको याद होगा, हम और नीतीश एक हो गए हैं और कोई भी भ्रम में नहीं रहे। गठबंधन विचार